अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? दिस जमात ज़िया। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अ, दोस्तों, जो ख़बरें चल रही हैं, बीच में मैं तकरीबन 4-5 दिन नहीं आ सका, तो मैंने आज काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं। उसमें आप जाके चेक करें तो आपको पता चलेगा। अभी मैं आया हूँ छोटे से मसले को लेके, जो नज़र तो बहुत छोटा आ रहा है, मगर एक्चुअली ये बहुत बड़ा मसला है। आपको एक चीज़ का बताता चलूँ कि अभी बंदरगाह पे अ, तकरीबन 55 लाख डॉलर की सब्जियां रुकी हुई हैं, जिसमें प्याज, अदरक और लहसुन ये शामिल है, क्योंकि आपको पता है सैलाब की जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद से ये सामान आ नहीं रहा। फसलों की जो वो हुआ था हाल हमारा भी सैलाब की वजह से, तो मुल्क के अंदर कमी है, तो उससे ये इम्पोर्ट की गई। अब ये रुका हुआ क्यों है? कमर्शियल बैंक्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है। दे डोंट हैव, आई थॉट के डॉलर्स नहीं है या क्या नहीं है, या आज़ाद प्रॉम नहीं करे, मगर जो मेन अखबारों से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो बेसिकली ज़र मुबादला को बहाना बना रहे हैं कि इस वजह से जो है हमें क्लियर नहीं कर रहे हैं। 55 लाख डॉलर, आप समझ सकते हैं, ये करोड़ों रुपए मालियत की सब्ज़ी है, जो कि अगर पाकिस्तान के अंदर आएगी तो सब्ज़ी की कीमत डेफिनेटली कम होगी। अभी प्याज चल रही है 175-200 रुपये पे। और इनफैक्ट जो सब्ज़ी फरोश हजरात हैं उन्होंने बताया, जो इनके टीचर हैं, कि अगर ये क्लियर नहीं होती है तो प्याज का रेट 400 रुपये पर किलो तक जा सकता है। जी, आपने सही सुना, 400 पर केजी। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये लोग जो हैं, जो बैंक वाले हैं, ये ज़र मतला फराहम क्यों नहीं कर रहे हैं? किस वजह से नहीं कर रहे? क्या इनके पास डॉलर्स नहीं है? मैं खाली सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त स्कैंडल हुआ था, जिसमें बैंकों को एक्यूज़ किया था स्टेट बैंक ने कि इन्होंने डॉलर्स गायब करके, तकरीबन अरबों रुपए का स्कैंडल था, अरबों रुपए कमा लिए थे, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स को, पाकिस्तान के नामी ग्रामी बैंक्स को जो है पेनल्टीज लगी थी। यार, आप अपने मफाद के लिए जो है आप पैसा खर्च कर सकते हो। जो पेनल्टीज़ लगी थी वो स्टेट बैंक की तरफ से, वो भी जो पैसा वगैरह, जो डॉलर रेज़ हुआ था, जो आपकी इकनॉमी डिरेल हुई थी। अभी पाकिस्तानी बैंकों को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम का ख़ास ख्याल रखें। हुकूमत का इस मौके पे आप प्रॉफिटेबिलिटी की वजह पाकिस्तानियत पे सोचें। आप जो मामला देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मुल्क में एक तरफ अनारकी फैली हुई है, आपका डिफ़ॉल्ट का लोग कहते जा रहे हैं कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिफ़ॉल्ट, आपके रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। इस मौके पे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत का सबूत देना चाहिए। पापा, 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 भाई आए। अच्छा, ठीक है। और अहमद साहब भी आ गए थे, तो डिस्ट्रैक्शन तो चलती रहती है। मगर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इनफैक्ट हम किस तरफ जा रहे हैं, कि आम आदमी जो है। पापा, ये वाली ओके, कार नहीं है। ओके बाबू। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, हाथ हिला दें। क्या अस्सलाम वालेकुम? वो अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब जाए आप उधर भाई के पास जाएं, ठीक है? भाई भाई के पास जाएं। सो सॉरी, मगर जहाँ बच्चे हों और तो फिर ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मामलात हैं, ये हम गवर्नमेंट की लेवल पे किस तरफ से देखें, हम किन को देखें? बंदरगाह पे प्याज के 250 कंटेनर, लहसुन की 104 और अदरक की 63 कंटेनर पसंद। और जो आपकी वेजिटेबल इंपोर्टर्स हैं, POFA के सरपरस्त वहीद अहमद ने मुतालबा किया है कि कंटेनर रिलीज करने के लिए स्टेट बैंक से फौरी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। और बैंक जो है वो डॉलर दे नहीं रहा है। तो यार, दिस इज इनसेन, दिस इज बुलशिट। ये तो आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। यार, जिस तरीके से जब आप डॉलर हाइक पे लेके जा सकते हैं, तो डॉलर ला भी सकते हैं आप। और इस मौके पे आवाम को, जब सैलाब से आपके मुल्क की मैशत तबाह हो चुकी है, बेघिल हो चुकी है, इस मौके पे आपको आगे आना चाहिए, ना कि आपको ना कि आपको इस तरह की सिचुएशन
आवाम को मुसल्लत कर जाइए। आप ये चाहते हैं कि 175 से लेके 400 रुपये पे सब्ज़ी पहुंच जाए, यानी आम आदमी एक सब्ज़ी पकाने का भी रवादार ना रहे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए, मुझे पता है सिचुएशन टफ है, मगर एज़ माशाल्लाह हमारे जो बैंकाई शोबे में एक से एक अच्छा दिमाग, बेहतरीन ब्रेन्स बैठे हुए हैं इसके अंदर, आउट क्लास ब्रेन बैठे हुए हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, इसमें बेशुमार ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो इंतहाई ज़हीन हैं और दे कैन कम्पीट एनीवन। और मैं अपने उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस चीज़ को अलाइन करें, क्योंकि इस मौके पे हमें बैंक्स की अशद ज़रूरत है, बैंक्स की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है कि ये जो कंटेनर्स रुके हुए बंदरगाह से, ये एज़ सून एज़ पॉसिबल, इससे पहले ये ख़राब हो जाएँ, इससे पहले ये किसी मसरफ़ के ना रहें, खुदा के लिए इनको रिलीज़ करवाएँ, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है दे गेट बेनिफाइड। पाकिस्तानी अवाम वैसे ही अभी मरी हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, हर तरफ से उसको बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो खुदा के लिए टेक सम इनिशिएटिव, पाकिस्तानियत का सबूत दीजिए। अभी इस वक्त पाकिस्तानी होने का सबूत देना है हमने, बाकी किसी चीज़ का सबूत नहीं देना। दस जमात जिया, जाते वक्त बात जरूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।